श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 35वां सर्ग। सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस से मस न होना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ततो निधूय सहसा शिरो निस्वस्य चास्कृत पाणिं पापु विनिष्पस्य दन्तान् कटास्य चान् लोचेन कोप संरक्ते लोचने कोप संरक्ते वर्णम् पूर्वोचितं जहतो कोपाविभूता सहसा संतापं शुभं गता मनाय समीक्ष्यमाणस्य सूतो दशरथस्य च कंपयन्यो कैकेय्या हृदयं वांसरे सितये। तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ। जो अमंगलकारी था वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे वाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। वाक्य वज्र रणोपमेण भिन्दन्यो चार सुवै कैकेय्या सर्वमर्माणि कैकेय्या सर्वमर्माणि सुमंता प्रत्युभाषत। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। यस्यास्तौ प्रतित्यक्तो राजा दशरथा स्वयं भर्ता सर्वस्य जगता स्थावरस्य चरस्य च नय कार्यं मम किंचित् देवी ही विद्यते। पत्नीं त्वामहं मन्ये कुलग्नीमपि चान्ततः। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सकोगे। मैं तो समझता हूं कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुल घातनी भी हो। यन्महेन्द्रमिवाञ्जयं दुष्कम्प्यमिवाचलम् महोदधिमिवाक्षोभ्यम्
क्षोभ्यम संताप्यसी कर्म भी। ओ जो देवराज इंद्र के समान, अजय पर्वत के समान, अकंपनी और महासागर के समान क्षोभ रहे थे, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। मामस्तां दशरथं भर्तारं भद्रं पतिं भर्तरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोटयां विशिष्यते। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता है। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। यथा वयो हि राज्यानि, यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपश्चे। इक्ष्वाकुकुलनाथे अंशमस्तं लोकयितुमिच्छसि। इस कुल में राजा का परलोक वास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहते हो। राजा भवतु ते पुत्रो भरता शास्तु मेदिनी वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। ना चाहते विषय कश्चिद ब्राह्मणो वस्तु मर्हति तादृशं त्वं मर्यान्मद्य कर्म करिष्यसि। नूनं सर्वे गमिष्यामो, नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गं रामनिषेवितरम्। मामो गमिष्यामो मार्गं राम निषेवितम। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगे तो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। निश्चय हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। त्यक्ताया बांधवे सर्वेण ब्राह्मणे साधुभिः सदा का प्रीति राजलायिन्तो देवी भविष्यति। तादृशं त्वं मर्यादं कर्म कर्तुं चिकीर्षसि। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओए तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। आश्चर्यम्योपश्यामि यस्यास्ते व्रतमीदृशम् आचरन्त्यान विव्रता सद्यो भवति मेदिनी।
मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाब्रह्मर्षि सृष्टा ज्वलंतो भीम दर्शना, दिग्वांग दंडान हिंसति, दिग्वांग दंडान हिंसन्ति राम, प्रावराजने सीता। अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के अधिकार पूर्ण वागदंड सांप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालती। आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत तू कहा, यश्चैनं पैसां सिंचेन्नेवास्य मधुरो भवेत्। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा, जो आम की जगह नीम को ही दूध से खींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। आविजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च, नाहि निम्बास् श्रवेत क्षौद्रं लोके निगदितं वचा। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कहीं जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं। तो मातुर संग्राहम विद्या तद मातुर सदग्राहम विद्म, पूर्वं यथा सुतं पितुस्ते वरदा कश्चित् ददौ वरमनोत्तमम्। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। सर्वभूतरुतं तस्मात् संयज्ञे वसुधाधिपा, तेऽन्यङ्गतानां च भूतानां विदितं वचा। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। ततो जम्भस्य सैने विरुतान् भूरिवर्चसा, पितुस्ते विदितो भावाशा तत्र बहुधा शत। एक दिन तुम्हारे
महातेजस्वी पिता सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जम्ब नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशं भीप्सति, आसं ते नृत्ते सौम्य जिज्ञासामीति चाब्रवीत्। उसी सैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। नपश्चोवातां देवीं हासं संसामिते यदि, ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशया। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। माता ते पितरम माता ते पितरम माता ते पितरम देवी पुनः कैकयं ब्रवीत्, संस्मे जीवा मावानामां तुम प्रहास्यसि। देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेय राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। आचान तथोक्ता सा कैकेय्या पृथ्वीपति, तस्मै तुम वरदायार्थं कथयामास तत्वतः। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तथा सा वरदा साधु राजानं प्रत्यवासत, प्रियतां संसतां वेयं मां संसीस्त्वं महीपते। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मेरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। सातच्छुत्वां वचस्तस्य प्रसन्न मनसो नृपः, मात्रं तेन रस्यासु विहार कुबेरोवतुम। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तथा त्वमपि राजानं दुर्जनाचरिते पथि, असद्ग्राहमिमं मामुहात्, असद्ग्राहमिमं
मोहात कुल से पाप दर्शनी। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। सत्यशास्त्र प्रवादोऽयं लौकिका प्रतिभाति मां पितॄन् शामनुजायन्ते नरा मातर्मंगना। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्या माता के समान। नेवं भवं ग्रहाणेन यदा वसुधाधिपं भर्तृच्छामु पार्श्वे जनस्यास्य गतिर्भव। तुम ऐसी ना बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मातुम प्रोत्साहिता पासे देवरान संप्रभम भर्तारं लोक भर्तारं संधर्मुपादध। पाप पूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोग प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। नहीं मिथ्या प्रतिज्ञा तुम करिष्यति तवानघा। श्रीमान दशरथो राजा देवी राजीव लोचना। हे देवी कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। ज्येष्ठो वदान्यां कर्मण्यां स्वधर्मस्यापि रक्षिता। रक्षिता जीवलोकस्यु बलिरामो अविशिच्यताम्। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ उदार कर्मण स्वधर्म के पालक जीव जगत के रक्षक और बलवान है। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। परिवादो हीते देवी महान लोके चरिष्यति। यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम्। हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी।